जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल एंड वेलकम टू द वनपथ सीरीज जो कि आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए हमने शुरू करी थी आपके HPFS एग्जाम के लिए। तो आपको पता है कि जस्ट थोड़े ही दिन जो है वो आपके बचे हैं इस एग्जाम के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा बेटर हो चुकी होगी इस टाइम तक, है ना। और जिसकी नहीं हुई है तो घबराने की बात नहीं है, जस्ट डू योर बेस्ट। जितना आपने पढ़ा है बहुत है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जितना हमने पढ़ा होता है वहीं से जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए डोंट टेक स्ट्रेस। एग्जाम देने जाते हो बिल्कुल रिलैक्स होकर जो है वो आपने एग्जाम देना है, बिल्कुल फ्री माइंडेड होकर जो है वो आपने अपना पेपर देना है। तो आज का हम जो है वो 10th सेशन HPGK का करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें जो है वो कर ली हैं, ठीक है। और अगर आपने वो पहले वाले सेशन नहीं देखे तो आप उसको जरूर एक बार देखें, क्योंकि अ, उन सेशंस में भी जो है हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आज अनदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं तो अभी जो जो भी टाइम बचा है, ठीक है, तो ये टाइम जो है वो बेस्ट टाइम है आपका मॉक टेस्ट देने का, क्योंकि यहाँ से आप जो है अपनी इवेल्युएशन करेंगे। यहाँ पे आप अपनी कमियां जो है वो देखेंगे, कहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वो सारी चीजें जो है वो आप यहीं से ही देखेंगे। तो अभी जो है वो हमारा ऑफर प्राइस यानी कि आपके मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है, अगर जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो अभी हमारा ऑलरेडी जो है वो डिस्काउंट में चल रहा है, क्योंकि बच्चों की डिमांड ज्यादा थी तो हमने जो है वो प्राइस कम करा था। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं, और 10 मॉक टेस्ट होंगे आपका विद डिटेल सोल्यूशन, यानी कि हर एक क्वेश्चन के साथ उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो होगी। तो आपने जो है वो सिर्फ पेपर देना ही नहीं है, बल्कि उस पेपर को एनालाइज भी करना है, उसके आंसर्स को डिटेल में पढ़ना भी है, क्योंकि वहां से आपकी 5 एक्स्ट्रा चीजें जो है वो कवर अप हो जाएंगी। क्लियर? तो ये इस तरह से जो है वो आपने इसको करना है। बात करते हैं आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है, राजा प्रताप सिंह वर्मन ऑफ चंबा वॉज कंटेम्पररी ऑफ अकबर। सेकंड है, रीलू चारी एंड ग्रो एरिया, ठीक है, ये भी आपका जो है वो मतलब चंबा में है। थर्ड है, मंडी एंड सुकेत स्टेट्स वर क्लब टुगेदर टू फॉर्म द मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑन 15 अप्रैल 1948। और फोर्थ है, महासू डिस्ट्रिक्ट वाज क्रिएटेड आफ्टर मर्जिंग 30 प्रिंसली स्टेट्स ऑन 15 अप्रैल 1948। तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकंड, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो आपका रीलू चारियन ग्रो वाला एरिया, ये आपका जो है वो चंबा का पार्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल सही है, बाकी स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, On 1st May 1960, when Kinnaur district was formed, the total area of Himachal was। अब आपको बोला है कि जब 1 मई 1960 को, ठीक है, जो आपका किन्नौर, जब आपका मतलब मर्ज हुआ था हिमाचल के साथ, तो उस टाइम हिमाचल का जो था आपका एरिया जो था वो कितना था, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि कितना एरिया जो है वो वहां पे रहा था हिमाचल का, ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग किन्नौर। तो देखो, आपको पता है जब हिमाचल बना था 1948 में, उस टाइम जो एरिया था वो था 27,007 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। आपको पता है कि 26 आपकी शिमला हिल स्टेट थी और 4 आपकी जो थी वो पंजाब हिल स्टेट, इनको जोड़ के हिमाचल जो था वो बना था, ठीक है। और उस टाइम जो एरिया था हिमाचल का वो था 27,007 स्क्वायर किलोमीटर। उसके 1954 में आपका बिलासपुर ऐड हुआ, ठीक है। उसके बाद 1960 में किन्नौर ऐड हुआ। तो उस टाइम जब किन्नौर ऐड हुआ तो उस टाइम हिमाचल का एरिया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28,185 स्क्वायर किलोमीटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, यानी कि जो गलत है। तो देखो, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट दी है, डिस्ट्रिक्ट चंबा, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर एंड शिमला, ये जो है वो ओल्ड हिमाचल का पार्ट है। और वहीं अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर एंड ऊना जो है, दे आर पार्ट्स ऑफ न्यू हिमाचल। तो आपको बोला है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि जो गलत है, ठीक है। तो वो है आपकी ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें से सारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपकी ओल्ड हिमाचल का पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे सोलन है आपकी, है ना, तो सोलन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओल्ड हिमाचल, किन्नौर, है ना, चंबा इज अ पार्ट ऑफ ओल्ड हिमाचल, है ना, शिमला इज, सिरमौर इज पार्ट ऑफ ओल्ड हिमाचल, ठीक है। तो इसलिए जो है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ जलोरी पास इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। अब देखो, यहाँ पर बात हुई है जलोरी पास की। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया था, ठीक है, जो जलोरी पास है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मतलब नॉट ओनली जलोरी पास बल्कि जो पासिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पासिस जो है वो यहाँ पर बहुत आपके जो है वो
इंपॉर्टेंट है हिमाचल जीके में, क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ से आपके रिपीट होते हैं पासिस से। और ये जो आपका जलोरी पास है ये आपको पता है शिमला और कुल्लू को भी जो है वो कनेक्ट करता है ना। तो ये जो आपने बताना है कि इस पास के टॉप में कौन सी लेक जो है वो सिचुएटेड है, तो वो आंसर है सेरिल्सर लेक। ठीक है, तो सेरिल्सर लेक जो है ये आपका जो है वो यहाँ पर इसके टॉप ऑफ उसमें जो है वो लोकेटेड है। क्लियर। अब देखो सेरिल्सर लेक जो है, ठीक है, ये मतलब अगर हम बात करें तो इस पास से लगभग 5 किलोमीटर की जो है वो दूरी पे है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आप बाय ट्रैक जो है वो विजिट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है ये, अगर आप कभी जाएं तो यहाँ पर जरूर विजिट करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हैं कि मैच द फॉलोइंग, कि एक लिस्ट वन में आपको ट्रिब्यूटरीज हैं और लिस्ट टू में आपको रिवर्स गिवन है। अब यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज है हरला, नोगली, तंतगिरी एंड आशने। और रिवर्स की बात करें तो रावी, ब्यास, यमुना एंड सतलुज। तो ये आपको जो है वो इस तरह से गिवन है, आपने बताना है कौन सा जो है वो सही है। अब देखो जैसे यहाँ से अब हम इसको जो है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड हम कर सकते हैं। अब देखो जैसे आशनी है, आशनी खड्ड ये जो है वो काफी टाइम आपके 1-2 साल पहले न्यूज में थी, क्योंकि आपको पता है ये सोलन में फ्लो करती है ना। और सोलन में जब आपका बाढ़ आई थी 2023 में, जब आपका सोलन शिमला हाईवे भी आपका काफी टूट गया था, खराब हो गया था, तो उस टाइम यही आशनी खड्ड जो थी वो आपके तूफान में थी, मतलब कि इसका पानी जो वो सबसे ज्यादा जो था वो फ्लो में था। और आपको पता है कि ये जो आशनी खड्ड है ये आपकी ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है गिरी नदी, है ना। गिरी नदी के साथ ये मिलती है यहीं पे साधो पुल में, जो आपके सोलन और चायल के बीच में है। बाद में आपको पता है कि गिरी नदी, ठीक है, किसके साथ जो है वो मिलती है, तो वो है आपकी यमुना के साथ। तो आप बोल सकते हैं कि जो आशनी है वो भी आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, यमुना की ट्रिब्यूटरी होगी, यानी कि सी का फर्स्ट। तो देखो सी के फर्स्ट से ही हमने जो है अपना आंसर पता लगा लिया। तो हरला किसकी है, ब्यास की है। ठीक है, नौगली खड्ड किसकी है, सतलुज की। और तंतगिरी जो है वो आपकी रावी की है। तो इस तरह से जो है वो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो ये थे हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो एस्पिरेंट्स कम टाइम बचा है, अच्छे से तैयारी करिए, अपना बेस्ट जो है वो दीजिए। ठीक है, और जिसको जो भी डाउट है आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर पर। ठीक है, आई विल गाइड यू। ठीक है, रिगार्डिंग योर एग्जाम, कैसे आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, जैसे मेरे को काफी बच्चे अपना स्कोर भी शेयर करते हैं, मैंने ऑलरेडी कहा है कि जो स्टूडेंट्स हमारे मॉक टेस्ट जैसे लेते हैं तो वो अपना स्कोर भी शेयर करें, सो दैट हमें ये आइडिया हो जाए कि इस बच्चे को जो है वो कहाँ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है, कहाँ पे कमी है, और हम उस बच्चे को पर्सनली 1-on-1 भी जो है वो गाइड करते हैं। ठीक है, तो आप जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक जो है वो गिवन है, आप वहां से जो है वो डायरेक्ट इसको बाय कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।